अच्छा, आप बहुत सारा फैशन वीक्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे इवेंट में देखा गया है कि नेशनल हो इंटरनेशनल, लेकिन वहाँ पे मतलब उड़ीसा से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, ये से क्यों? आपका तो बहुत सारा मॉडल तो मतलब उड़ीसा से है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अगर देखो तो बहुत कम है, शायद एक दो जन ही गए हैं, और जो कि मतलब हमारा जो उड़िया आर्टिस्ट जो है कि एक सेलिब्रिटी है अर्चिता, वही गए हैं और कोई नहीं गए। उसका क्या रीज़न हो सकता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से उड़ीसा से लोग आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग ये सीखना नहीं चाहते। इनको लगता है कि ये जो छोटे मोटे शोज़ या छोटे मोटे शूट कर लेते हैं, उससे उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग का हमारे पास कॉल आता है, ऐसी मॉडल्स का स्पाई, जिसको मुझे लगता है कि उसने कुछ काम नहीं किया। तो वो जब हमें अप्रोच करते हैं किसी शूट के लिए, तो हम लोग उनसे पोर्टफोलियो मांगते हैं कि ठीक है पोर्टफोलियो सेंड करो। दे डोंट हैव ए प्रॉपर पोर्टफोलियो ऑल्सो। उनको पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो तो हमारा वो अपने आप में सेल्फ एक्लेम्ड सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनको लगता है कि जो कुआं का मेढक वाली बात होती है ना, तो वो इस एक कुएं में एक मेढक की तरह है। उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए यहाँ पे, तो उनको लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमें किसी फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रूमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदाउट ग्रूमिंग, विदाउट ए प्रॉपर पोर्टफोलियो, यू कैन नॉट सस्टेन इन एनी वेयर, लाइक एनी मेट्रो सिटी, कहीं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में आपकी मॉडलिंग करियर उतना अच्छा कभी भी नहीं चल सकता। कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ये प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बचपन से 13 साल 14 साल से लड़कियाँ जाके सीख रही है। तो वहाँ पे कोई एजेंसी उनको हायर करेगा या आपको हायर करेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने फॉलोअर्स बैठे हुए हैं आपके शहर में। तो सेल्फ एक्लेम्ड सेलिब्रिटी बनने से आगे आप नहीं बढ़ते हो। आपको हमेशा ये सोचना होता है कि मैं कितना सीखूं, मैं कितना खुद को प्रिपेयर करूं उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अवेयरनेस ही नहीं है। और एक बात रहा कि देखा गया कि मुंबई दिल्ली से जो फोटोग्राफर हैं, जैसे कि देबू रत्नानी हो या हरि मेनन हो, ये सब लोग मतलब चार्ज हाईली चार्ज करते हैं, और हमारा मतलब आपको जो देखते हैं यहाँ पे मतलब लो चार्जिंग है। तो ये चार्ज के बीच में क्या डिफरेंसेस है, जो वो लोग ऐसे क्या करते हैं कि इतना चार्ज करते हैं? करते कुछ अलग नहीं है, डिपेंड करता है क्राउड कहाँ है, आप हो कहाँ। आपका इंपॉर्टेंस इससे भी बढ़ता है कि आप कहाँ हो। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ की बात किया जाए तो लोगों को इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा, लोगों को वैल्यू ही नहीं है पोर्टफोलियो का। और उनको आप 15,000, 20,000, 25,000 मांग लोगे तो उनको लगेगा भाई फोटो ही तो क्लिक करना है, इतना पैसा लेके क्या करेगा। बट मेरा मानना ये है कि एक फैशन फोटोग्राफर जो आपका पोर्टफोलियो बनाता है, वो सिर्फ आपको कुछ अच्छे फोटोज़ नहीं देता है, वो आपको सिखाता है हाउ टू लुक गुड इन द फोटोज़। You throughout the portfolio session you learn how to look good in the photos। कैसे पोज देना है, कैसे मूव करना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है, हम वो सिखाते हैं। बट लोगों को लगता है कि हम सिर्फ फोटो खींच रहे हैं, तो उसके लिए इतना पैसा क्यों। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने की इंपॉर्टेंट का जरूरत है। वहाँ पे दिल्ली मुंबई में आज के डेट में कोई फोटोग्राफर जो है वो लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया पोर्टफोलियो के लिए चार्ज कर रहे हैं, और आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, इतना ज़्यादा वहाँ रश है। क्योंकि वहाँ पे लोगों को समझ में आती है कि ये पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस क्या है।